नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। प्रदेश में कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बातचीत के लिए रास्ते हमेशा खुले हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन सरकार के सामने आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सरगुजा संभाग में कम बारिश होने पर सीएम ने कहा कि मुख्य सचिव कलेक्टर से चर्चा कर समस्या का समाधान करेंगे। सरगुजा के विधायकों ने इलाके को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। गुजरात और छत्तीसगढ़ के मॉडल पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गुजरात मॉडल में जनता की जेब से पैसा निकाला गया, जबकि छत्तीसगढ़ मॉडल में लोगों की जेब में पैसा डाला गया। वहीं संजय राउत की गिरफ्तारी पर सीएम ने कहा है कि केंद्र के खिलाफ जो बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। करने का निर्देश मैंने सीएस को दिया है। वो आदेश जारी करेंगे कि सभी जिलों में कलेक्टर देखें कि कौन से ब्लॉक में फसल के रोपाई वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है, पानी की स्थिति क्या है, ये नजरी सर्वे करके वो बताएंगे। सारी हड़ताल कर रहे हैं, उनको कुछ अपील करेंगे क्या? हड़ताल के बजाय बातचीत करेंगे? बातचीत का रास्ता तो हमेशा खुला है, कौन रोक रहा है? बातचीत करे अधिकारी स्तर पर। और ईडी के पूरे जो पिछले 8 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप निकालेंगे, केवल विपक्षियों को टारगेट किया गया है। मतलब ईडी है वो राजनीतिक उद्देश्य के लिए काम कर रही है। भाजपा शासित राज्य है या भाजपा के नेता है या उससे जुड़े हुए संगठन है, वहाँ वो कार्रवाई नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गुजरात मॉडल के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग चर्चा नहीं करते। उसका क्या लाभ है वो बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखने में जो आ रहा है वो ये है कि जनता के जेब से पैसा निकालने का काम हो रहा है। चाहे पेट्रोल का भाव हो, डीजल का भाव हो, रसोई गैस का भाव हो, रासायनिक खाद का भाव, वो सब लोगों के जेब से पैसा निकालना है। दूसरा जो काम हो रहा है कि एयरपोर्ट में पहले सैकड़ों करोड़ रुपये सरकार लगाती है, फिर उसे नीलाम कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ मॉडल में ये है कि आम जनता की जेब में पैसे डालना। कैसे आम जनता की जो मेहनतकश लोग हैं उसको सम्मान कैसे दिया जाए, उसकी राशि कैसे बढ़े, उसकी इनकम कैसे बढ़े। चाहे वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे हमारे लघु उपज के जो संग्राहक हैं उसके जेब में पैसा डालने का काम। तो एक प्रकार से आम जनता की समृद्धि की तरफ ले जाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल है। दूसरी तरफ गुजरात मॉडल, जिसमें जेब से पैसा निकालना। तो अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर सीएम भूपेश बघेल ने जो बातचीत की बात कही है, उसके बाद कर्मचारियों में अब आस जगी है। अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा का बयान सामने आया है। इसको लेकर उनका कहना है कि अच्छे संकेत हैं, हम चाहते हैं बीच का रास्ता निकले। सीएम ने कहा है कि बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। तो लगातार जो है 2 सूत्री मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और हर मंच पर, हर जगह, चाहे ब्लॉक हो चाहे जिले हो, हमारे सभी संगठन के साथी जो है, हम यही मांग कर रहे थे कि फेडरेशन जो है, फेडरेशन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करें, सरकार संवाद करे और बीच का कोई रास्ता निकाले। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया है, हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्द जो है फेडरेशन के हमारे पदाधिकारियों के साथ में सरकार संवाद करेगी। इस तरह से धरना प्रदर्शन होता है, आम जनता को काफ़ी नुकसान होता है, क्या उस दृष्टि से भी विचार किया जाएगा? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन सार्वजनिक रूप से मैंने एक बयान जारी किया है। बयान जारी कर मैंने पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के आम जनता से मैंने जो उन्हें तकलीफ हुई पूरे 5 दिन, उसके लिए मैंने खेद व्यक्त किया है। अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। युगल, हड़ताल या आंदोलन तब किया जाता है जब सरकार किसी वर्ग की बात नहीं सुनती है। अब जब सरकार का कहना है, सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि बातचीत के दरवाजे हमेशा ही खुले हैं, खुले रहेंगे, और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि बातचीत से ही मामले का पटाक्षेप हो जाए। जी देखिए सुमित, किसी भी आंदोलन से पहले जो अधिकारी कर्मचारी हैं या जो आंदोलन में जाने वाले होते हैं
वो इसकी सूचना देते हैं। तो यही वक्त होता है जब जो प्रदेश के आला प्रशासनिक अधिकारी है, जो विभाग के प्रमुख हैं, वो ऐसे आंदोलनकारियों से बातचीत करें और बीच का रास्ता क्या हो सकता है, किस तरह से उसका बीच का रास्ता अख्तियार किया जा सके, उस पर रायशुमारी होनी चाहिए। लेकिन ये जो बीच की कड़ी है वो लगता है काम नहीं कर रहा है, कि यही वजह है कि सरकार तक बात जो आला अधिकारी है, जिनके ऊपर पूरे जो प्रशासनिक महकमे के काम का संभालने की जवाबदारी है, वो पहुंचा नहीं पाते हैं और फिर आंदोलन की ओर चले जाते हैं सभी अधिकारी कर्मचारी। और जिस तरह से 5 दिनों तक आंदोलन चला, स्कूल से लेकर के तमाम 84 शासकीय विभाग है उसमें ताला लटका रहा। 5 दिनों तक काफ़ी अव्यवस्था रही, लोग परेशान रहे। हालांकि आंदोलन के बाद जो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने जो है अव्यवस्थाओं के लिए या फिर जिस तरह से जो लोगों को परेशानी हुई उसको लेकर के माफ़ी जरूर मांगा है, लेकिन परेशानी आम जनता के लिए है। शासकीय विभाग की नियुक्तियां अभी इसीलिए की जाती है कि आम जनता को इससे राहत मिले। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बातचीत के लिए रास्ता हमेशा से खुला हुआ है, तो ये अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन है इसे अच्छा संकेत मान रही है और वो भी चाह रहे हैं। और जैसे हमने बात की तो उनका कहना है कि बीच का रास्ता जरूर निकलना चाहिए ताकि जो गतिरोध है वो समाप्त हो सके। किसी तरह का धरना प्रदर्शन वो भी नहीं चाहते, लेकिन यही वजह है कि जब एक दूसरे से जो है दूरियां बढ़ जाती है या फिर जो आपस में बातचीत नहीं होता है, तो यही वजह है कि जो आंदोलन है वो करने पड़ते हैं। ठीक है युगल, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। बलौदा बाजार से बड़ी खबर है। बिटकुली गांव में मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर है। मोटरसाइकिल की स्पीड पर विवाद हुआ था। लाठी और तलवार चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद सभी हमलावर आरोपी फरार हो गए। घर में रखी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ उन्होंने की। बलौदा बाजार से खबर है। बिटकुली गांव में मारपीट में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मोटरसाइकिल की स्पीड पर विवाद हो गया था। विवाद इतना बड़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। लाठी तलवार चाकू से हमला कर दिया गया। एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद सभी हमलावर आरोपी फरार। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। सीधे रुक कर लेते हैं। योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। योगेश, क्या कुछ जानकारी है? विवाद की वजह आखिर थी क्या? देखिए सुमित, आपको बता दें कि पूरा जो घटना हुआ है रफ्तार को लेकर है। रफ्तार बेतहाशा रफ्तार इस समय जिले में छाई हुई है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये घटना है बलौदा बाजार जिले से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बिटकुली गांव है, जहां बीती रात 8 से 9 बजे के बीच दूसरे गांव का युवक है, उस गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर के दूर में खटिया पाटी है, वहां का युवक उस गली में घुसा। इतनी तेज रफ्तार थी, इतनी तेज स्पीड थी कि उसको उस गाँव के कुछ लोग हैं वो उसको रोकने टोकने लगे कि इतनी तेजी से स्पीड क्यों गाड़ी चल रही है। तो इसी के बीच इन दोनों का विवाद हुआ। उसमें विवाद इतना बढ़ गया कि जो युवक है जो तेज स्पीड बाइक चला रहा था उसके मोबाइल को उन्होंने छीन ली धुआं झटकी में। फिर हुआ क्या, जैसे ही 10-11 बजने के बाद वो युवक भी आओ देखा न था, लगभग 20 से 25 जानकारी के मुताबिक आपको बता रहा हूँ सुमित, क्योंकि 20 से 25 युवक उनके घर में धावा हो गया। इतना मतलब घटना इतना बढ़ा कि उसके घर में रात 10-11 बजे घुसे और उसकी गाड़ियों की स्कॉर्पियो जो तूफान गाड़ी है, 4 पहिया वाहन है, घरों में तोड़फोड़ की गई है। ये बेतहाशा घटना हुई इसमें। आपको बता दें कि इस बड़ी घटना में चाकूबाजी और तलवार में भी जो घटना हुई है उससे गंभीर चोटें आई है। 6 लोगों को इसमें चोटें आई हैं। जो परिवार है जो उस युवक को रोक रहे थे तेजी स्पीड चलाने के लिए, उसमें उस परिवार के 6 लोगों को चोटें आई, जिसमें एक की हालत इतनी गंभीर है कि उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जो अन्य युवक हैं सुमित, उन लोगों की तलाश जारी है। हालांकि अभी जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि कुछ आरोपियों को गिरफ्तारी की गई है। ठीक है योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोना खान का नाम बदलेगा। नाम बदलने का सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दे दिया है। माता कौशल्या धाम चंदखुरी होगा। चंदखुरी का नया नाम। गिरौदपुर का नाम बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी होगा। सोना खान का नाम शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोना खान होगा। राजपत्र में तीनों नए नामों का जल्द ही प्रकाशन भी होगा।
तो बड़ी खबर, चंदखुरी, गिरौदपुरी और सोना खान का नाम अब बदला जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने इसके निर्देश भी दे दिए हैं नाम बदलने को लेकर। माता कौशल्या धाम चंदखुरी होगा चंदखुरी का नाम, गिरदौरपुरी का नाम बाबा गुरु घासीदास धाम गिरदौरपुरी होगा, सोना खान का नाम शहीद वीरनारायण सिंह धाम सोना खान होगा। अधिक जानकारी के लिए बातचीत कर देते हैं, संवाददाता ममता जुड़ी हुई हैं फोन पर। ममता, क्या कुछ जानकारी, क्या इसकी मांगों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया? देखिए सांस्कृतिक धरोहरों को जो है वो मुख्यमंत्री बघेल संजोने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि ये जो जगह है चंद्रखुरी, गिरौदपुरी और सोना खान जो है उसका नाम बदलेगा। और जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की मांग पर छत्तीसगढ़ शासन ने ये फैसला लिया है। लगातार अगर हम बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे वो राम वन गमन पथ हो, चाहे अलग अलग जो धरोहर है सांस्कृतिक, उसको सहेजने की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोशिश कर रहे हैं और लगातार वहां पर विकास कार्य भी किए जा रहे हैं और उसको किस तरीके से एक तरह से कहें कि उसको नष्ट होने से बचाया जा सके, इसकी पूरी कवायद की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो नामकरण भी अलग तरीके से किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ से जोड़ते हुए, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उससे जोड़ते हुए, उसका जो इतिहास है उससे जोड़ते हुए। और यही वजह है कि चंद्रखुरी का नाम जो है, चूंकि एशिया का पहला एकमात्र जो है वो कौशल्या माता का मंदिर यहाँ पर है और ये इसीलिए उसका नाम माता कौशल्या चंद्रखुरी होगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें कि पहले से ही जो है श्री राम वन पथ गमन में ये पर्यटन परिपथ में शामिल है चंद्रखुरी का मंदिर। और जो गिरौदपुरी है, गिरौदपुरी धाम जो है इसीलिए जाना जाता है कि बाबा गुरु घासीदास जो है उनके धाम के रूप में जाना जाता है। तो अब नाम गिरौदपुरी धाम पहले कहते थे, लेकिन अब उसके साथ में जो बाबा गुरु घासीदास जो है उनका भी नाम उसमें जुड़ा रहेगा। सनातन पंथ के जो अनुयायियों की आस्था का बड़ा केंद्र है, सत्तावी जो समाज के जो लोग हैं, सत्ताम पंथ के लोग, उनकी आस्था का बड़ा केंद्र है। और इसके साथ ही हम बात करें तो शहीद वीरनारायण सिंह जो है वो सोना खान जो है उसी ने उनके नाम से जाना जाता है। तो उनके नाम को भी उसके जो जगह है उसके उनके नाम के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका। नारायणपुर से बड़ी खबर है, 15 साल से फरार नक्सली गिरफ्तार हुआ है। फरार नक्सली सुदराम सलाम गिरफ्तार हुआ। कई नक्सली घटनाओं में शामिल होने का इस पर आरोप। तो 15 साल से फरार चल रहा नक्सली पुलिस की गिरफ्त में है। फरार नक्सली सुदराम सलाम गिरफ्तार हुआ है। कई नक्सली घटनाओं में शामिल होने का इस पर आरोप है। नारायणपुर से बड़ी खबर। खबर कोंडागांव से, कार ने बाइक और साइकिल सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार और साइकिल सवार की मौत हो गई है। हादसे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आगे बढ़ेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर के 500 संविदा डॉक्टर एक दिन की हड़ताल पर हैं। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल है। इमरजेंसी को छोड़कर अस्पताल के सभी विभाग बंद हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल पर रहने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर सभी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर्स ने ज्ञापन दिया। रायपुर में आज शाम से 3 अगस्त तक सुबह तक जल संकट के हालात रहने वाले हैं। करीब 10 लाख से अधिक आबादी को पानी नहीं मिलेगा। रायपुर नगर निगम के इस शटडाउन में भाटागांव स्थित 150 MLD वाला मुख्य प्लांट बंद रहेगा। इसके चलते पानी टंकियों से सप्लाई प्रभावित रहेगी। निगम ने पीने के पानी के लिए टैंकर्स के जरिए पूर्ति करने की व्यवस्था हालांकि की है। रायपुर में जल संकट आज शाम से 3 अगस्त तक रहने वाला है। 48 घंटे का ये मेगा शटडाउन बताया जा रहा है और 10 लाख की आबादी इससे प्रभावित होगी। रायपुर की जनता को आने वाले 3 दिनों तक पानी नहीं मिलने वाला है। नगर निगम ने 48 घंटे से ज्यादा का मेगा शटडाउन लिया है और आपको पानी क्यों नहीं मिलेगा, इसकी वजह जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए न्यूज 18 की टीम पहुंची है रायपुर के उस फिल्टर प्लांट में जहां पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ठीक मेरी दाहिनी तरफ आप देखेंगे कि जो कर्मचारी हैं वो काम करने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं और एक तरह से मेन राइजिंग पाइपलाइन को जोड़ने का काम चल रहा है। जो
85 MLD फिल्टर प्लांट है उसको 150 MLD फिल्टर प्लांट के साथ जोड़ा जा रहा है और इसलिए ये मेगा शटडाउन लगा हुआ है। और आप देखिए कि जो तमाम कर्मचारी हैं वो इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन दिक्कतें तो बढ़ने वाली है रायपुर की, क्योंकि आज सुबह पानी लोगों को मिल चुका है और अब इसके बाद पानी नहीं मिलने वाला है 3 अगस्त तक। 26 जो पानी टंकियां हैं वो उनमें पानी की सप्लाई नहीं होगी। हमारे साथ इलाके के विधायक हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या शटडाउन रखा गया है, क्यों, वजह क्या? देखिए, पहले रायपुर राजधानी की जनसंख्या 7-8 लाख थी, अब वो जनसंख्या बढ़कर 20 से 25 लाख हो गई। पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे हो और पर्याप्त मात्रा में रायपुर राजधानी में रहने वाले लोगों को कैसे पानी मिले, उसकी नई व्यवस्था निगम प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और 14 नई टंकियां बन रही है, उसको इससे जोड़ा जाएगा ताकि वो टंकियां भी भरें और जो पुरानी टंकियां हैं जिसमें पानी कम भराने की शिकायत आती थी उसको भी अब फुल किया जाएगा। 4-5 इंटरकनेक्शन है जो बहुत दिन से लंबित थे, जो पाइपलाइन जा चुकी है लोगों के घर तक और उसको मेन लाइन से जोड़ना है, वो काम को भी किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि राज्य बनने के बाद इतना बड़ा शटडाउन इसीलिए किया गया कि जनता को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाए और इसके बाद मैं समझ। वहीं छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की परेशानी फिर बढ़ गई है। आज से 3 अगस्त तक 28 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, जबकि पहले से रद्द ट्रेनों के चलते यात्री काफी परेशानियों में हैं। इसके बाद रेल यात्रियों की मुसीबतें एक बार फिर से और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। 28 कैंसिल ट्रेनों में से 4 ट्रेनें गंतव्य से पहले ही समाप्त होंगी। राजनांदगांव कलमना के बीच नॉन इंटरलॉकिंग का काम होने के चलते ट्रेनों को कैंसिल किया गया। ट्रेनें रद्द हो गई हैं। 3 अगस्त तक के करीबन 28 ट्रेनें रद्द की गई हैं और इसका सीधा असर जो है वो यात्रियों पर पड़ेगा, यात्रियों की मुश्किल बढ़ेगी। 4 ट्रेनें जो है वो गंतव्य से पहले ही समाप्त हो जाएंगी और राजनांदगांव कलमना के बीच नॉन इंटरलॉकिंग का काम होने की वजह से ट्रेनें रद्द की गई हैं। जो ट्रेनें रद्द की गई है उसमें से उनमें प्रमुख गोंदिया दुर्ग गोंदिया स्पेशल है और गोंदिया दुर्ग स्पेशल है, गोंदिया इतवारी है, इतवारी गोंदिया है, रायपुर इतवारी स्पेशल पैसेंजर मेल है, इतवारी रायपुर स्पेशल पैसेंजर मेल है, कोरबा इतवारी एक्सप्रेस है, इतवारी कोरबा है और बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी। यहाँ से इंटरसिटी से बहुत लोग आना जाना करते हैं। इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी, रीवा इतवारी इंटरसिटी और इसके साथ ही हमारे टाटा नगर इतवारी एक्सप्रेस, कुर्ला शालीमार एक्सप्रेस, शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम निजामुद्दीन, इस तरीके से समता एक्सप्रेस जो है वो रद्द रहेगी और 28 जो ट्रेनें हैं वो अगले 3 अगस्त तक के रद्द रहेंगी। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो ऐसे ही जो रद्द ट्रेनें हैं उसके चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना। वहीं मुरैना में तेल से भरा टैंकर पलट गया है। तेल लूटने की होड़ मच गई है और टैंकर में सरसों का तेल भरा हुआ था। नेशनल हाईवे 3 सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सड़क पर तेल बहता हुआ, तेल की नदी बहती हुई नजर आती है। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से सड़क पर तेल बह रहा है और इस बहते हुए तेल को लूटने की होड़ लोगों में मच गई। मुरैना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे 3 सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तेल से भरा टैंकर पलटा है और इस टैंकर में सरसों का तेल भरा हुआ था, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क पर बहता हुआ नजर आ रहा है। और इस तेल को लूटने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर लग जाती है। बाल्टियां लेकर लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं तेल को लूटने के लिए। नेशनल हाईवे 3 सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। बल्ले बल्ले तो हालांकि ये टैंकर कैसे पलटा ये बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इस टैंकर में तेल भरा हुआ था, सरसों का तेल भरा हुआ था और जैसा कि हम सब जानते हैं कि खाद्य तेलों के दाम भी आसमान छू रहे हैं और वहां पर मौजूद लोगों की जैसे लॉटरी लग गई हो। सरसों का तेल लूटते हुए यहाँ पर लोग नजर आए हैं। तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि होड़ मची हुई है लोगों में तेल को लेने के लिए। अब अपने अपने हाथों में बाल्टियां लेकर यहाँ पर लोग पहुंचे तेल को लूटने के लिए। नेशनल हाईवे 3 सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला, जहां पर एक टैंकर पलट जाता है, तेल से भरा टैंकर ये पलटा है और इस टैंकर में सरसों का तेल
भरा हुआ था। जैसे ही टैंकर पलटता है, सरसों का तेल इस तरीके से देखिए कैसे सड़क पर बहने लगता है और इस बहते हुए तेल को लूटने के लिए लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही लोगों को सूचना मिलती है कि सरसों के तेल से भरा हुआ टैंकर पलट गया है, तेल बह रहा है उससे, तो लोगों में होड़ मच गई तेल को लूटने की। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर अस्पताल में भीषण आग लगी है। इसका मामला न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आग लगने का यह मामला है। 7 मरीजों की मौत की खबर है। हालांकि कलेक्टर ने 4 मरीजों की मौत की पुष्टि की है। मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। और जैसे ही आग लगने की सूचना मिलती है, अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन जाता है। आप तस्वीरों के माध्यम से पूरे घटनाक्रम को समझिए, किस तरीके से अस्पताल में भीषण आग लगी। आग की भयंकर लपटें, धुएं का काला गुबार आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा।